हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया आईपीओ 6 नवंबर को ओपन होने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह आईपीओ है प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ है। ये जो आईपीओ है ये एक सब्सिडी कंपनी है जो NSDL की एक कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की डेट के बारे में देखते हैं। ये 6 नवंबर को ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा 8 नवंबर को। इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 10 रुपीज़ पर शेयर उसकी फेस वैल्यू रखी गई है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये कट ऑफ प्राइस है 792 पर शेयर उसकी कट ऑफ प्राइस रखी गई है। लॉट के हिसाब से 18 शेयर एक लॉट में आएंगे। टोटल इशू है 490 करोड़ का टोटल इशू है, वो पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 75 का एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा, जो निकल के आता है 10% ऑफ शेयर। ये जो आईपीओ बुक बिल इशू का आईपीओ है, इसका मीनिंग है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर होंगे, QIB होंगे, HNI कैटेगरी होगी और रिटेल होंगे और एम्प्लॉय, ये सभी कैटेगरी इसमें होगी। ये आईपीओ सिर्फ BSE, ये सिर्फ BSE पर लिस्ट होने वाला है क्योंकि ये NSE की कंपनी है। ये NSE की कंपनी है, इसलिए इसको BSE में लिस्ट की जाएगी। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं। QIB को 50% पोर्शन मिला हुआ है, रिटेल को 35% का कोटा मिला हुआ है और HNI को 15% का कोटा मिला हुआ है। अब हम एंकर इन्वेस्टर की बात करते हैं। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर की डिटेल देख लेते हैं। ये इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर ने 143 करोड़ की बिडिंग लगा चुके हैं। इनको इतने पोर्शन का शेयर मिल चुका है। एंकर इन्वेस्टर को अपने 100 में से 50% शेयर दिसंबर 28, 2023 तक बेच नहीं सकते हैं। उस 19 दिसंबर 2023 को ये शेयर बेच सकते हैं। बाकी बचा हुआ 50% 21 मार्च 2024 तक बेच नहीं सकते हैं। 22 मार्च 2024 तक ये शेयर बेच सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट। ये आईपीओ 6 नवंबर को ओपन होगा, मंडे को। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा वेडनेसडे को 8 नवंबर। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट होगी वो 13 नवंबर होगी, जो मंडे को आ जाएगा। ये आईपीओ मेरे हिसाब से 9 से 10 नवंबर को इसका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। इस आईपीओ की जो रिफंड है वो ऑफिशियली 15 नवंबर वेडनेसडे को है, लेकिन इस आईपीओ की 9 से 10 नवंबर को उसका रिफंड भी आ जाना चाहिए। इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिलता है तब आपको ये शेयर डीमेट में 16 नवंबर ट्यूसडे को मिल जाएंगे। अलॉटमेंट मिलने के बाद इस आईपीओ के शेयर को आप बेच सकते हैं लिस्टिंग डेट पे, जो 17 नवंबर है, फ्राइडे को। लेकिन ये आईपीओ इस डेट से पहले ही लिस्ट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यदि आप फर्स्ट डे को या सेकंड डे को अप्लाई करते हैं और आपका UPI मैंडेट आप कंफर्म नहीं करते हैं, तो ये कंफर्मेशन की डेट है, जो कट ऑफ डेट लास्ट डेट है 8 नवंबर 5 बजे तक रहेगी। उससे पहले आपको ये कंफर्मेशन कर देना है UPI मैंडेट का। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी आईपीओ में
किस किस कैटेगरी को कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना होगा। देखते हैं रिटेल को मिनिमम 1 लॉट और शेयर के हिसाब से 18 शेयर जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 14,256 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं, उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लॉट करना होगा, जो शेयर हो गए 270 शेयर की बिड लगानी होगी, जो अमाउंट निकल के आता है 2,13,840। बिग एचएनआई की बात करते हैं, उसको मिनिमम 71 लॉट का बिड लगाना होगा, जो शेयर अप्लाई करना होगा 1,278, जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 10,12,176। इसने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इनको करना होगा। अब देख लेते हैं कंपनी के बारे में। प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी ने किस साल बिजनेस करना स्टार्ट किया था। कंपनी ने अपना बिजनेस दिसंबर 1995 में स्टार्ट किया था। ये कंपनी NSDL की ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कंपनी है। ये कंपनी का बिजनेस डेवलपिंग सिटीजन सेंट्रिक और पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन फॉर मोर देन 2 डिकेड तक है। मीन्स के ये कंपनी डिफरेंट स्किल में डिफरेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। शॉर्ट में देखते हैं तो ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। यदि आप डीमैट ओपन कराते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि आधार कार्ड से आपको OTP वेरिफिकेशन करना होगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल का, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस तरह के ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की ये कंपनी है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है। 19 प्रोजेक्ट कर चुकी है अभी तक, जो सेवरल मिनिस्ट्री में कर चुकी है। ये कंपनी पान इंश्योरेंस में काम करती है। ये कंपनी अटल पेंशन योजना में भी काम करती है। ये कंपनी एजुकेशन स्किल फाइनेंसिंग थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट डिजिटल मार्केट प्लेस में काम करती है। और दूसरी बात करते हैं तो विद्या लक्ष्मी और विद्या सारथी में भी जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करती है। कंपनी हैज कंट्रीब्यूट टू एंड सपोर्ट ओपन डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो ई कॉमर्स, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन में ये कंपनी काम करती है। अब देख लेते हैं प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं। कंपनी ने 2021 में 862 करोड़ का एसेट किया था, जो 2022 में 888 करोड़ का हो चुका था। 2023 में 1100 करोड़ का जो एसेट हो चुका था। मीन्स कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में इसके एसेट में इंक्रीमेंट दिखता है। अब देख लेते हैं इसके रिवेन्यू में। 2021 में इसका जो रिवेन्यू था 650 करोड़, 2022 में उसका रिवेन्यू हो चुका था 770 करोड़, 2023 में उसका रिवेन्यू 783 करोड़। जो 2021 से 2022 में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अच्छा खासा, लेकिन 2022 से 2023 में इंक्रीमेंट स्लो हो चुका था। प्रॉफिट देखते हैं, 2021 में 92 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्जिन अच्छा खासा था इसमें। 2021 से 2022 में बात करते हैं तो 143 करोड़ का उसका प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आता है। अब देखते हैं 2022 से 2023 में उसका जो प्रॉफिट हुआ था 107 करोड़ हुआ था। इसमें इसके मार्जिन में ड्रॉप आता है और रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं होता है और मार्जिन में भी ड्रॉप आता है। इस कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस अवेलेबल है, कैश रिजर्व अच्छा खासा है। बोरोइंग इस कंपनी की है नहीं, नेग्लेक्टेबल है इस कंपनी की बोरोइंग। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड के किस परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है ये 30 के अराउंड है। IPO आने के बाद ये PE रेशियो हो जाएगा 25 रुपीज़ के आसपास ये हो जाएगा। इसका मार्केट कैप 3200 करोड़ का मार्केट कैप है।
ROE की बात करते हैं 12.5% का ROE है। ROCE की बात करते हैं 16% के अराउंड है। EPS की बात करते हैं 26.5 का EPS है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करते हैं 12.5 का रिटर्न ऑन नेटवर्क है। इसके हिसाब से हम सभी डेटा को देखते हैं, ये कंपनी फेयरली प्राइस है, उसमें हमें कुछ भी सस्ता नहीं दिखता। अब इस कंपनी प्रोटीन ई-गॉट टेक्नोलॉजी IPO का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि यह कंपनी जो ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, इस ऑफर फॉर सेल को कंप्लीट करना। ये थी ये कंपनी के बारे में डिटेल। इस कंपनी की कंपैरिजन देखते हैं, प्रोटीन ई-गॉट टेक्नोलॉजी IPO की कंपैरिजन देखते हैं। इस पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं, इसकी अभी कोई भी पेयर कंपैरिजन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये एक पॉजिटिव होता है कि यदि कोई कंपनी ऐसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो इसमें पैसा आने की संभावना बनी हुई होती है। IPO में भी सब्सक्रिप्शन आएगा और लिस्ट होगा जिस दिन, उस वक्त भी मार्केट में बिडिंग लगने की संभावना बनी हुई है।